नमस्कार दोस्तों, धार्मिक संस्कार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। नवपंचम राजयोग से इन 3 राशियों का होगा भाग्योदय, खुलेंगे सफलता के नए द्वार, मान सम्मान और पद की होगी प्राप्ति। 20 अप्रैल को मंगल और वरुण के त्रिकोणीय संबंध से नवपंचम राजयोग बन रहा है, जो कर्क, कन्या और तुला राशियों के लिए विशेष रूप से शुभ फलदायी रहेगा। इस योग के प्रभाव से इन राशियों के जातकों को करियर, आर्थिक स्थिति और व्यक्तिगत जीवन में सकारात्मक बदलाव और सफलता मिलने की संभावना है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सभी ग्रह एक निश्चित समय के अंतराल पर एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। जब 2 या अधिक ग्रह एक ही राशि में या एक दूसरे के विशेष कोणीय संबंध में आते हैं, तो युति, संयोग और विशेष राजयोग का निर्माण होता है, जो व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। इसी क्रम में 20 अप्रैल को एक अत्यंत शुभ योग, नवपंचम राजयोग, बनने जा रहा है, जिसमें ग्रहों के सेनापति मंगल और गूढ़गामी ग्रह वरुण मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। यह योग विशेष रूप से 3 राशियों के लिए सौभाग्यशाली साबित हो सकता है। मंगल ग्रह, जो साहस, ऊर्जा, भूमि और पराक्रम के कारक माने जाते हैं, वर्तमान में कर्क राशि में विराजमान हैं। मंगल आमतौर पर हर 45 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं। वहीं वरुण ग्रह मीन राशि में स्थित हैं और ये ग्रह लगभग 14 वर्षों तक एक ही राशि में रहते हैं। 20 अप्रैल को ये दोनों ग्रह आपस में 120 डिग्री के कोण पर होंगे, जिसे पंचम दृष्टि या त्रिकोणीय संबंध कहा जाता है। जब 2 ग्रह इस प्रकार एक दूसरे के त्रिकोण भाव में स्थित होते हैं और एक ही तत्व जैसे जल, अग्नि, वायु या पृथ्वी की राशियों में होते हैं, तब नवपंचम राजयोग बनता है। यह योग अत्यंत शुभ माना जाता है और व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाला होता है। अब बात करते हैं उन राशियों की जिनके लिए यह योग विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध होगा। कर्क राशि, मंगल इस समय कर्क राशि में है और वरुण मीन राशि में स्थित होकर पंचम दृष्टि डाल रहे हैं। इस स्थिति में कर्क राशि के जातकों को करियर में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। समाज में मान सम्मान और पद की प्राप्ति होगी। जीवन में सफलता के नए द्वार खुल सकते हैं। साथ ही आध्यात्मिकता की ओर झुकाव बढ़ेगा और धार्मिक यात्राओं के योग बनेंगे। आय के नए स्रोत सामने आ सकते हैं और भविष्य को लेकर नई योजनाएं बन सकती हैं। कन्या राशि के लिए भी यह योग अत्यंत शुभ फलदायी सिद्ध हो सकता है। इस राशि के जातकों को भाग्य का साथ मिलेगा और भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में सफलता मिलने की संभावना है। करियर में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं और पैतृक संपत्ति से लाभ मिलने की संभावना भी प्रबल है। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी और दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। तुला राशि के जातकों के लिए यह संयोग आर्थिक और पेशेवर दृष्टि से विशेष लाभकारी हो सकता है। इस समय आय में वृद्धि के योग बन रहे हैं और हर क्षेत्र में सफलता मिलने की संभावना है। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, जिससे निर्णय लेने की क्षमता भी मजबूत होगी। नौकरी पेशा लोगों को पदोन्नति और वेतन वृद्धि का लाभ मिल सकता है। व्यापार में कोई बड़ी डील हाथ लग सकती है और पारिवारिक जीवन भी सुखद रहेगा। लंबे समय से अटके कार्यों को गति मिलेगी और मनोबल ऊंचा रहेगा। राशि परिचय एक नजर में। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आकाश मंडल में 360 अंश हैं। इन्हें 12 राशियों एवं 27 नक्षत्रों में बांटा गया है। एक राशि में 30 अंश हैं। प्रत्येक भाग अपने आप में एक आकृति बनाता है। इसी आकृति के आधार पर प्रत्येक राशि का नाम रखा गया है। नाम के अनुरूप सभी राशियों का अपना अलग अलग महत्व होता है।
मेष इसका राशि स्वामी मंगल है तथा यह राशि पूर्व दिशा की स्वामिनी है। यह राशि पुरुष जाति, लाल पीले वर्ग वर्ण, कांतिहीन क्षत्रिय वर्ण, अग्नि तत्व वाली, चर संज्ञक समान अंगों वाली, अल्प संततिवान तथा पित्त प्रकृति कारक है। इसका स्वभाव अहंकारी, साहसी तथा मित्रों के प्रति दयालुता का है। इसके द्वारा मस्तक का विचार किया जाता है। वृषभ इसका राशि स्वामी शुक्र है तथा यह दक्षिण दिशा की स्वामिनी है। यह राशि स्त्री जाति, श्वेत वर्ण, कांतिहीन, वैश्य वर्ण, भूमि तत्व वाली, स्थिर संज्ञक, शिथिल शरीर, शुभकारक तथा महाशब्दकारी है। इसका स्वभाव स्वार्थी, सांसारिक कार्यों में दक्षता तथा बुद्धिमत्ता से काम लेने का है। इसे अर्धजल राशि भी कहा जाता है। इसके द्वारा मुंह और कपोलों का विचार किया जाता है। मिथुन इसका राशि स्वामी बुध है। यह पश्चिम दिशा की स्वामिनी है। यह राशि पुरुष जाति, हरित वर्ण, चिकनी, शूद्र वर्ण, पश्चिम वायु तत्व वाली, उष्ण, महाशब्दकारी, मध्यम संतति वाली, शिथिल तथा विषमोदी है। इसका स्वभाव शिल्पी तथा विद्याध्ययनी है। कर्क इसका राशि स्वामी चंद्रमा है। यह उत्तर दिशा की स्वामिनी है। यह राशि स्त्री जाति, रक्त धवल मिश्रित वर्ण, जलचारी, सौम्य तथा कफ प्रकृति वाली, बहुसंतान एवं चरण रात्रिबली तथा समोदी है। इसका स्वभाव लज्जा, सांसारिक उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहना तथा समय के अनुसार चलना है। इसके द्वारा वक्षस्थल एवं गुर्दे पर विचार किया जाता है। सिंह इसका राशि स्वामी सूर्य है। यह पूर्व दिशा की स्वामिनी है। यह राशि पुरुष जाति, पीत वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, पित्त प्रकृति, अग्नि तत्व वाली, उष्ण स्वभाव, पुष्ट शरीर, यात्राप्रिय, अल्प संतानवित तथा निर्जल है। इसका स्वभाव मेष राशि के समान है, परंतु इसमें उदारता एवं स्वातंत्र्य प्रियता अधिक पाई जाती है। कन्या इसका राशि स्वामी बुध है। यह दक्षिण दिशा की स्वामिनी है। यह राशि स्त्री जाति, पिंगल वर्ण, द्विस्वभाव, वायु तथा शीत प्रकृति, पृथ्वी तत्व वाली, रात्रिबली तथा अल्प संतति वाली है। इसका स्वभाव मिथुन राशि जैसा है, परंतु यह अपनी उन्नति तथा सम्मान पर विशेष रूप से ध्यान देती है। इसके द्वारा पेट का विचार किया जाता है। तुला इसका राशि स्वामी शुक्र है। यह पश्चिम दिशा की स्वामिनी है। यह राशि पुरुष जाति, श्याम वर्ण, चर संज्ञक, शूद्र वर्ण, वायु तत्व वाली, दिनबली, क्रूर स्वभाव, शीर्षोदी, अल्प संततिवान तथा पादजल राशि है। इसका स्वभाव ज्ञानप्रिय, राजनीतिज्ञ, विचारशील एवं कार्य संपादक है। इसके द्वारा नाभि से नीचे के अंगों का विचार किया जाता है। वृश्चिक इसका राशि स्वामी मंगल है। यह उत्तर दिशा की स्वामिनी है। यह राशि स्त्री जाति, शुभ वर्ण, कफ प्रकृति, ब्राह्मण वर्ण, उत्तर दिशा की स्वामिनी, रात्रिबली, बहुसंततिवान तथा अर्धजल तत्व वाली है। इसका स्वभाव स्पष्टवादी, निर्मल, दृढ़ प्रतिज्ञ, हठी तथा दंभी है। इसके द्वारा जन्नेन्द्रिय का विचार किया जाता है। धनु इसका राशि स्वामी गुरु है। यह पूर्व दिशा की स्वामिनी है। यह राशि पुरुष जाति, स्वर्ण वर्ण, द्विस्वभाव, क्षत्रिय वर्ण, दिनबली, पित्त प्रकृति, अग्नि तत्व वाली, अल्प संततिवान, दृढ़ शरीर तथा अर्धजल तत्व वाली राशि है। इसका स्वभाव करुणामय, मर्यादाशील तथा अधिकारप्रिय है। इसके द्वारा पांवों की संधि तथा जंघाओं पर विचार किया जाता है। मकर इसका राशि स्वामी शनि है। यह दक्षिण दिशा की स्वामिनी है। यह राशि स्त्री जाति, पिंगल वर्ण, रात्रिबली, वैश्य वर्ण, पृथ्वी तत्व वाली, शिथिल शरीर तथा वात प्रकृति वाली है।
इसका स्वभाव उच्च स्थिति का अभिलाषी है। इसके द्वारा पांव के घुटनों का विचार किया जाता है। कुंभ इसका राशि स्वामी शनि है। यह पश्चिम दिशा की स्वामिनी है। यह राशि पुरुष जाति, विचित्र वर्ण, वायु तत्व वाली, शूद्र वर्ण, त्रिदोष प्रकृति वाली, उष्ण स्वभाव, अर्धजल मध्यम संतान वाली, शीर्षोदय, क्रूर तथा दिनबली है। इसका स्वभाव शांत, विचारशील, धार्मिक तथा नवीन वस्तुओं का आविष्कार करता है। इसके द्वारा पेट के भीतरी भागों का विचार किया जाता है। मीन इसका राशि स्वामी गुरु है। यह उत्तर दिशा की स्वामिनी है। यह राशि स्त्री जाति, पिंगल वर्ण, जल तत्व वाली, ब्राह्मण वर्ण, कफ प्रकृति तथा रात्रिबली है। यह पूर्ण रूप से जल राशि है। इसका स्वभाव दयालु, दानी तथा श्रेष्ठ है। कृपा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।